और सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे थे। एसआईआर प्रक्रिया की तारीखों में फेरबदल की बड़ी खबर आ रही है और अब 11 दिसंबर तक जमा किए जाएंगे एसआईआर के फॉर्म। पहले 4 दिसंबर तक एसआईआर के फॉर्म जो है वो जमा करने थे। राजनीतिक दलों की मांग के बाद इन तारीखों में बदलाव हुआ है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर की ये प्रक्रिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की समय सीमा को 7 दिन और बढ़ा दिया है। प्रशांत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, चुनाव आयोग से अलग अलग राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि मंडल मिला भी और मांग ये थी कि जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाए। क्या कुछ जानकारी है? 7 दिन और इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चंदन, वैसे तो जो प्रतिनिधिमंडल मिला था बीजेपी का भी और तृणमूल कांग्रेस का, वो केवल बंगाल को लेकर मिला था। लेकिन लगातार आप उत्तर प्रदेश से भी सुन रहे थे, अखिलेश यादव लगातार शिकायतें कर रहे थे। तो इस तरह की शिकायतें चुनाव आयोग को मिल रही थी और इसलिए चुनाव आयोग ने हर जो पूरा कार्यक्रम है वो एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया है। फॉर्म लेने की आखिरी तारीख आपने बताया 11 तारीख हो गई है, 11 दिसंबर। और जो पहला लिस्ट आएगा, जो ड्राफ्ट लिस्ट जो 9 तारीख को आना था, वो पहली लिस्ट मतदाता सूची वो 16 दिसंबर को अब आएगी और इसी तरह से जो अंतिम मतदाता सूची वो 14 फरवरी को अब आएगा। तो पूरी जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है, उसको एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया है चुनाव आयोग ने। ये शिकायत तो मिल ही रही थी कि बीएलओ पर प्रेशर है और भी कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। लेकिन एक और भी बात जो चुनाव आयोग के लिए मुश्किल आ रही थी कि कुछ राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, जो डिजिटाइजेशन का जो काम चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्म लेने के बाद सभी सूचनाओं को डिजिटाइज किया जाता है, वो अभी उत्तर प्रदेश में महज 60% काम ही पूरा हो पाया है और भी कुछ राज्य उसमें पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए भी चुनाव आयोग ने मुफीद समझा, इस बात की जरूरत समझी कि इस पूरी प्रक्रिया का जो कार्यक्रम है एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया जाए। और जिसका जिक्र आपने भी किया प्रशांत, यही सवाल भी था, क्योंकि कई जगहों से बीएलओ के ऊपर काफी दबाव है, उनके ऊपर तय समय में तमाम जो फॉर्म्स हैं उनके डिजिटलाइजेशन की बात आ रही है। क्या इसको लेकर भी ये जो अभी रिलैक्सेशन आई है 7 दिन की, इसमें कुछ कहा गया है कि बीएलओ के लिए समय सीमा आने वाले समय में और भी कुछ जानकारी इसको लेकर? नहीं, देखिए चंदन, यही शिकायत कर रही थी पार्टियां। इनफैक्ट आपको याद होगा बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल मिला था उसकी एक दूसरी शिकायत भी थी। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कहा था कि बंगाल में खासकर जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें जो मृत व्यक्ति हैं उनको भी कई जगह शामिल कर लिया गया है ड्राफ्ट में, उनके भी एनुमरेशन फॉर्म ले लिए गए हैं, तो उसको भी ठीक करने की जरूरत है, ये बीजेपी ने भी कहा था। और एक जो आरोप लगा रही थी सभी पार्टियां कि बीएलओ पर काफी दबाव है, वो तो प्रमुख वजह था ही। लेकिन जैसा मैंने कहा, डिजिटाइजेशन में उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में, केरल में भी बहुत प्रक्रिया धीमी चल रही है, इसलिए एक हफ्ते का समय और दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, विस्तार से इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।